फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो ए नंबर काउंटिंग स्टार्ट 1 और इन्फिनिटी आर कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। जिसकी जनगणना 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, आपके नेचुरल नंबर है। 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए आपने किसी को 0 से गिनती सुनाते हुए नहीं देखा होगा, 1 से सुनाते हैं, तो इसलिए इसका प्राकृतिक संख्या नाम पड़ गया। कि प्राकृतिक दौर पे आप किसी से भी कहेंगे कि काउंटिंग सुनाओ तो 1 2 3 4 कहेगा, 0 1 2 3 4 नहीं कहता है। तो इसलिए क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। नंबर काउंटिंग स्टार्ट 1 और इन्फिनिटी आर कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब देखिए होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं, तो होल नंबर ए नंबर काउंटिंग स्टार्ट 0 और इन्फिनिटी आर कॉल्ड ए होल नंबर। जिसकी जनगणना 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसको क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए 0, अब काउंटिंग आगे बढ़ ही नहीं रही थी, 9 तक पे रुक गई थी, तो हमने क्या खोजा, होल नंबर को खोजा। होल नंबर में क्या आ गया, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारी गिनती को क्या कर दी, पूरी कर दी। होल नंबर ने हमारी पूरी गिनती को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो होल नंबर 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11, ये सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि 0 होल नंबर में तो है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है, एक नंबर में पूछ देता है। मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में भी लिखा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, एक नंबर में पूछ देता है। अब देखिए इंटीगर की बात करते हैं हम। इंटीगर क्या होता है, तो इंटीगर हमने खोजा क्यों, देखिए एक बार दुकानदार जो मतलब हमें सामान वामान देते हैं, उन्होंने 2 रुपये किसी से लिए। ठीक है, किसी से लिए तो उसने लिखा 2 रुपये लिए। ठीक है, और उसने किसी को 2 रुपये दिए। ठीक है, तो उसने लिखा 2 रुपये दिए। ठीक है, अब वो शाम को जब हिसाब करने बैठा तो उसको पता नहीं कि ये 2 रुपये लिए मैंने उससे लिए कि उसने मुझसे लिए या दिए, मैंने उसको दिए या उसने मुझे दिए, ये कन्फ्यूजन हो गया उसको। ठीक है, इसलिए उसने मतलब हमने खोजा इंटीगर। क्या खोजा, इंटीगर। जैसे उसने 2 रुपये लिए तो उसको मतलब उसने 2 रुपये लिए तो यानी वो प्लस में है, +2, और उसने 2 रुपये दिए यानी वो माइनस में है तो -2। तो प्लस और माइनस इन्फिनिटी तक माइनस जा सकता है, इन्फिनिटी तक प्लस जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, इंटीगर हो जाएगा। जिसमें हम नंबरों को प्लस और माइनस करके दिखाते हैं वो क्या हो जाएगा, इंटीगर। हमने 0 के पीछे एक और दुनिया शुरू कर दी। 0 के इस साइड वाले माइनस में आते हैं और इस साइड वाले प्लस में आते हैं, तो माइनस की गिनती और शुरू कर दी। तो माइनस और प्लस दोनों को मिला के क्या बन गया, देखिए माइनस और प्लस को मिला के क्या बन गया, इंटीगर बन गया। ठीक है, इसमें माइनस में भी गिनती होगी, -1 -2 -3 -4। ठीक है, प्लस में भी होगी 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, इंटीगर हो जाएंगे। अब प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सिंपली लैंग्वेज में समझिए, नंबर दैट कैन ओनली डिवाइडेड बाई इटसेल्फ एंड 1 आर कॉल्ड ए प्राइम नंबर। जो अपने से डिवाइड हो, केवल अपने से और 1 से कटे, उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, नंबर्स दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाई इटसेल्फ एंड 1 विदाउट रिमाइंडर। जो 1 से कटे और खुद से कटे उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। इसकी दूसरी डिफिनीशन होती है, इट हैज 2 फैक्टर। इसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, 23 1 से कट रहा है और 23 खुद से कट रहा है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। 5 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, तो क्या है, प्राइम नंबर है। इसके 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं, 23 के 1 और 23 2 फैक्टर हुए, इसके भी 2 फैक्टर हैं, 1 और 5 2 फैक्टर है। जो सबसे पहला प्राइम नंबर है ना, वो है 2। क्या है, 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है जो कि एक इवन है। ये एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है, याद रखिएगा। ठीक है, पेपर में पूछ देगा एकमात्र प्राइम नंबर लिखिए जो इवन हो, तो 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन भी देता है कई बार, MCQ में पूछता है। तो देखिए कंपोजिट नंबर ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 4 पहला कंपोजिट नंबर है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसके कितने फैक्टर है, 1 2 3, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। जैसे 6 1 2 3 6, इसके 4 फैक्टर है यानी 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। वैसे ही 10 1 2 5 10, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट हो जाएगा। वैसे ही 8 1 2
4, 8, ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अब हम बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर यानी सम संख्या, जो नंबर कंप्लीटली 2 से कट जाए उसे क्या कहेंगे, इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 20, 40, 50, 60 ये सब क्या आ जाएंगे, 2 से कंप्लीटली कट जाएंगे, रिमाइंडर 0 बचता है, तो उसे हम क्या कह देंगे, इवन नंबर कह देंगे। अब हम बात करते हैं ओड नंबर की। ओड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से कंप्लीटली ना कटे, जैसे 3, 9, 21, 27 ये 2 से नहीं कटेंगे। 3, 9, 21, 27 ये 2 से नहीं कटेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ओड नंबर हो जाएंगे। 2 से कंप्लीटली कट जाए, रिमाइंडर ना बचे, वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। जो 2 से ना कटे, रिमाइंडर बच जाए, वो क्या होता है, ओड नंबर होता है। जो 2 से कट जाए वो इवन, जो 2 से ना कटे वो ओड, याद रखिएगा। हिंदी में देख लीजिए, जो 2 से कट जाए वो सम, और जो 2 से ना कटे वो विषम, ठीक है। नेचुरल नंबर समझते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू यानी 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू हो वो 0 ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने इस नंबर को लिखा, ठीक है, इस नंबर को लिखा 3/4 के फॉर्म में, ठीक है, ये देखिए 3/4, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है, तो क्यू जो है वो 0 नहीं है, क्यू क्या है, 4 है, तो ये नेचुरल नंबर है, सॉरी ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। 3/4 के फॉर्म में हमने लिखा और क्यू 0 नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन वही 3/0 लिख दिया मैंने, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्यू जो है वो 0 आ गया, तो क्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखिए आगे चलते हैं, अब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी एंड क्यू इंटीगर होना चाहिए। ए नंबर कैन बी रिटेन पी बाई क्यू फॉर्म एंड पी एंड क्यू आर इंटीगर एंड क्यू इक्वल टू नॉट 0, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम, रेशनल नंबर कहेंगे। इसकी और एक पहचान है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, जैसे 10/3, ठीक है, इसको जब आप कटाएंगे 0.3333, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग हो रहा है, 3333 रिपीट हो रहा है। जैसे 2/9, 0.2222, ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका एक और डिफिनीशन है। और एक वाला, पहले वाला डिफिनीशन याद रखिएगा, नंबर कैन बी रिटन बाई पी बाई क्यू फॉर्म, पी एंड क्यू आर इंटीगर, क्यू इक्वल टू नॉट 0 आर कॉल्ड ए नेचुरल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। और पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीगर होना चाहिए, और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। याद रखिएगा, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया 3/4, क्यू 4 है तो रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3/0, क्यू 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर, इसी का उल्टा कर दीजिए, ठीक है। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पाई का मान जो है, बेस्ट एग्जाम्पल है सबसे इरेशनल नंबर का पाई, 22/7, लेकिन इसका ये तो हम मानते हैं एक्यूरेट मान है, समथिंग इतना आएगा कुछ, ठीक है। अब देखिए √3, √5, √6, √7, √10 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। रेशनल का उल्टा क्या हो जाएगा, इरेशनल। परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, यानी रेशनल नंबर का उल्टा कर दीजिए, उस क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट में आते हैं, √3, √5, √6, √7, इनको थोड़ा बट्टे में नहीं लिख सकते, समझ गए आप। देखिए जितने रूट वाले होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए रियल नंबर किसे कहते हैं, तो रेशनल प्लस इरेशनल मिलके क्या करते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, सभी ये जो ना आपने 1, 2, 3, 4 सभी जितना पढ़े ना वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन सभी रेशनल नंबर क्या हैं, क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी तो आ जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटी सी हमारी एक वीडियो है जो हमने आपको दी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो टॉपिक बनाएंगे वो होगा नंबर सिस्टम के ऊपर पार्ट 2, ठीक है। और अभी और नंबर के बारे में हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत माता।